अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, वीडियो देखें उसके बाद इस पर मजीद गुफ्तगू जारी करते हैं। आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं हो। क्या आप हुकूमत में बैठे हो, अपने अना की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त बातचीत करके ये बजट बना। ब्रदर जजेस हैं, इन्होंने ऐसे फैसले सुनाए हैं जिसकी वजह से इस सूबे के अवाम, इस सूबे के गरीब अवाम को रोजगार से महरूम रखा जा रहा है। तो बड़ा मेहरबानी करे अपना स्टे ऑर्डर ख़त्म करें ताकि मैं लियारी के अवाम को, कराची के अवाम को, सिंध के अवाम को उनका हक दिलवा सकता। हमने मिलके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिदोजहद को आगे लेके चलना है और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके उस जिदोजहद को आगे लेके चलेंगे। जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं वो आपके सामने हैं। मुआशी तौर पे मुल्क के मुश्किलात आपके सामने हैं और इस वक्त जो हुकूमत वक्त है वो अपने कोशिश कर रही हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जाए। हम समझते हैं कि बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके, अपने मसाइल का उनको बता सके कि हमारे अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमें इस मुल्क के गरीब अवाम वोट दिलवाते हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सफ़ेद पोश तबका हो। और जब आप बजट बना रहे हो, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय मौजूद होता तो फिर मेरा ख्याल में हम बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं। मगर इस मुश्किल वक्त में हमने सब मिलके मुल्क को संभालना है, मुल्क की मईशत को संभालना है। और हम आज भी हमारे जो इस्लामाबाद में मेरे नुमाइंदे हैं वो आज भी हुकूमत के वफद के साथ बैठ रहे हैं कि चले देर है मगर जो भी इस वक्त हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकायत को दूर करने के लिए वो हो, ताकि हम मिलके ना सिर्फ बजट पास कर सके मगर मुल्क को इस मुआशी मुश्किलात से निकाल सके। और मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है और उनका नीयत भी बिल्कुल साफ़ है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। और हम हमेशा अपने अवाम की आवाज़ उठाएंगे, हम हमेशा आपकी नुमाइंदगी करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो जिदोजहद है वो जारी रहेगा जब तक हम आपको आपका हक नहीं दिलाते हैं। जहां एक तरफ मुआशी मुश्किलात है वहां दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है जहां नफरत की सियासत अरूज पे है। और जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो वहां के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते, आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं होते। अब चाहे आप हुकूमत में बैठे हो या चाहे आप ऑपोजिशन में बैठे हो, हमारा फर्ज है, हमारा काम है कि हम पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल करें। तो हम एक बार फिर जोर देते हैं उन तमाम सियासी जमातों को जो अपने अना की वजह से, अपना ज़ाती मसले की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे पूरे मुआशरे में ये नफरत की सियासत फैला रहे हैं कि उनको पार्लियामान में एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए, जमहूरी क़ुव्वतों से बात करना चाहिए ताकि हम अपना जमहूरी निज़ाम को
बेहतर बना सकते हैं, फाल बना सकते हैं। और वो जो पार्लियामान जिसके लिए मेरे लियारी के अवाम ने शहादतें कबूल की हैं, जिसके लिए पाकिस्तान भर के अवाम ने शहादतें कबूल की है, जिस दिन हम पार्लियामान को ताकतवर बना देते हैं, जिस दिन तमाम सियासी जमातें एक होके ये फैसला करें कि पार्लियामान वो इदारा है जहां से हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल करेंगे और आपस का लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे, तो तब आप देखेंगे कि हमारा चाहे वो मीशत का मसला हो या जो भी मसला हो, तब हम वो मसाइल का वैसे हल निकाल सकते हैं जैसे आप उम्मीद करते हो। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आज हमने साथ मिलके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मनाई है। और ये वो तमाम जी तो नाज़रीन इकराम, अभी तक आप वीडियो देख रहे थे बिलावल भुट्टो साहब की, और सबसे ज्यादा जो गौर फिक्र की बात है वो तो ये है कि उन्होंने भी आज जो है खुलम खुला मुखालफत का इजहार कर दिया। और उसी के साथ उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से सियासी जो रंजिशें हैं वो सियासी रंजिशों के बजाय जातियात पर उतर आई हैं। बिलावल भुट्टो का आपने भी सुना, ये कहना है कि इस तरह से तो मुल्क हरगिज नहीं चल सकता कि जहां पर लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी कासिर हैं, एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिला सकते। बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि अगर मैं इस्लामाबाद चला जाऊं तो मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे मैं किसी अजनबी जगह पर आ चुका हूं। और बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि इस वक्त जो सियासी रंजिशें हैं, जो लड़ाइयां हैं, जो भी झगड़े हैं, वो एक सियासत के झगड़े हैं। उन्हें सियासत के मैदान में ही हल करना चाहिए, ना कि वो आप किसी और तरफ ले जाएं। बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना है कि उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं, उनका ये कहना था कि जो सियासत है वो तो खुद एक बहुत बड़ी इंतकाम है और बेहतरीन इंतकाम है। और यहाँ पर तो ये इस वक्त मुल्क के हालात हैं कि खुद यहाँ पर एक अपने लिए यहाँ पर तो खुद ही गड्ढे खोदे जा रहे हैं। मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रही यहाँ, या ये नहीं कह रही कि फलां ने किया या फलां ने किया। यहाँ पर हर एक जो पार्टी है अपने लिए खुद गड्ढा खोदने पर मजबूर हो चुकी है। लेकिन अल्लाह ना करे कि जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, खुदा ना करे कि वो इस गड्ढे में खुद ही गिरने पर मजबूर हो जाए। आप सब भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो हमारा मुल्क है ये बिल्कुल घर की तरह है, और जो घर के मसले मसाइल होते हैं वो घर में ही हल किए जाते हैं, ना कि बाहर जाके इनको गली गली कूचे कूचे में जाके डिस्कस किया जाता है। तो इन्हें भी चाहिए कि जो सियासी लड़ाइयां हैं वो सियासत के मैदान में ही उन्हें हल किया जाए, उसे बैठकर बातचीत कर कर उसे खत्म कर दिया जाए, ना कि इसे किसी और तरफ ले जाया जाए। इसी के साथ मैं चाहूंगी इजाजत, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट नहीं किया तो प्लीज आप कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।